हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर प्रतिदि कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर डॉक्टर पूनम शर्मा। आज के सेशन में अपन एमसीक्यूज लेके आए हैं जो कि आपके यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी आईएएस आरएस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 121 लेते हैं। द प्राइमरी सिविलाइजेशन ऑफ द इंडिया इज डिवाइडेड इनटू। भारत की मूलभूत संस्कृति को इसमें बांटा गया है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आपका लिटिल ट्रेडिशनल एंड ग्रेट ट्रेडिशनल। ये वाली जो कंसेप्ट है ये रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी थी। ठीक है, तो प्राइमरी जो क्लासिफिकेशन भारत का बांटा गया था स्टार्टिंग में वो लिटिल और ग्रेट ट्रेडिशन में बांटा गया था। इसका राइट ऑप्शन ए है। बिग ट्रेडिशन स्मॉल ट्रेडिशन कुछ होता नहीं है। एक्चुअल में जो लिटिल ट्रेडिशनल और ग्रेट ट्रेडिशनल का कॉन्सेप्ट दिया गया था, जो टर्म यूज करी गई थी, उसका मीनिंग यही था कि जो बड़े स्तर पे परंपराएं निभाई जाती हैं, जो लिखित परंपराएं होती हैं, वो आपके ग्रेट ट्रेडिशन में आती हैं, और छोटे स्तर पे या जो अलिखित परंपराएं होती हैं वो लिटिल परंपराएं लिटिल ट्रेडिशनल कहलाती है। ठीक है, तो 121 का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। 122 नंबर का क्वेश्चन है। सोशल कंट्रोल हैज टू एस्पेक्ट, दे आर। सामाजिक नियंत्रण के दो पहलू होते हैं। कौन से हैं दो पहलू? फर्स्ट पॉइंट है आपका प्रेशर ओरिएंटेड एंड वैल्यू ओरिएंटेड, दबाव मूलक और मूल्य मूलक। ठीक है, यानी कि सोशल कंट्रोल जो होगा, देखो सोशल कंट्रोल में क्या होता है कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग कंट्रोल किया जाता है पर्सन को, आपके व्यक्ति को। ठीक है, ठीक है, इसमें आपके नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं एंड पॉजिटिव भी होते हैं। ठीक है, पर ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं ये किस तरीके से आपके जीवन को प्रभावित करते हैं, आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन में। देखो, जब भी सोशल कंट्रोल होएगा वो आपको प्रेशराइज करके बताया जाएगा कि आपको ऐसा करना ही है या आपको ऐसा नहीं करना है, पर साथ ही साथ आपके व्यक्तित्व को भी निखारेगा, आपकी वैल्यू को भी बढ़ाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा ऑप्शन को भी देख लेते हैं, नॉर्म्स। सोशल कंट्रोल नॉर्म्स ओरिएंटेड नहीं होते, क्योंकि सभी समाज के नॉर्म्स अलग अलग हुआ करते हैं, प्रतिमान अलग अलग हुआ करते हैं। कहीं पे अपन समझ सकते हैं कि भारतीय संस्कृति के अंदर अगर हम पहनावे की बात करते हैं तो एक ब्राइडल को लहंगा ओढ़नी होना होता है। ठीक है, वहीं अगर हम कहीं आपके वेस्टर्न कंट्रीज के सोसाइटी की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको गाउन पहनना होता है। तो सोसाइटी का अकॉर्डिंग नॉर्म डिसाइड हो गए। ठीक है, और नॉर्म्स आपके कंट्रोल कर रहे हैं, बट यहाँ पे नॉर्म्स इस हिसाब से कंट्रोल नहीं कर रहे हैं कि आपको उनको फॉलो ही करना पड़ेगा। आजकल ट्रेंड चेंज हो गया है, वेस्टर्नाइजेशन हो गया है, तो नॉर्म्स आपके थोड़ा सा कम कंट्रोलेबल है। ठीक है, कल्चर ओरिएंटेड नहीं होता है सोशल कंट्रोल। ठीक है, ना ही कस्टम ओरिएंटेड होता है, आपकी परंपराओं के अनुकूल नहीं होता है कभी भी। ठीक है, और रिलीजियस तो बिल्कुल ही नहीं होता है। रिलीजियस के अकॉर्डिंग आपको कंट्रोलिंग थोड़ी ना दी जाएगी। और एजुकेशन तो हमें सभी प्रकार के कंट्रोल से मुक्त करता है, वो हमें सिखाता है क्या सही है और क्या गलत है। तो 122 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन है ए। 123 का नंबर का क्वेश्चन है। द ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ द सोशल बिहेवियर एंड देयर रिसेप्शन आर कॉल्ड। सामाजिक व्यवहार के संगठित रूप और उनके दोहराई को कहते हैं। ठीक है, उनको दोहराई को क्या कहते हैं? कस्टम्स। इसका राइट ऑप्शन आएगा कस्टम्स। तो कस्टम्स क्यों कहते हैं? क्योंकि कस्टम्स के कस्टम में होते हैं आपके एक्ट हो गए, आपके रूल हो गए, आपके रेगुलेशंस हो गए, ये सारे आपके कस्टम्स में आते हैं। ठीक है, फॉर्म हो गए जो हमारे एक फ्लो को करते हैं, हमारी सोशल लाइफ के फ्लो को मेंटेन करते हैं। ठीक है, ये आपके कस्टम्स हो गया है। दूसरा ऑप्शन अपन देख लेते हैं, कल्चर। कल्चर क्या होता है? कल्चर आपका आइडिया और बिलीव हुआ करता है। ठीक है, ये आपकी बिलीव हुआ करता है। और नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका आ रहा है वैल्यू। वैल्यू जो होती है वो होती है कि आपको हर तरीके से उस चीज को मानना ही है। ठीक है, आपके बिल्कुल एक्ट के अकॉर्डिंगली होता है। और जो आपके नॉर्म्स होते हैं, नॉर्म्स आपके सोसाइटी के अकॉर्डिंगली होते हैं। ठीक है, तो 103 नंबर का जो 123 नंबर का क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन आएगा कस्टम। 124 नंबर का क्वेश्चन है। कल्चर ट्रीट ऑल ह्यूमन प्रोडक्ट एंड द लर्न एबिलिटी। कि जो कल्चर है वो सभी ह्यूमंस को एक तरीके से ट्रीट करती है। ठीक है, विद्या क्षमता से बर्ताव करती है। तो किस तरीके का ट्रीट करती है? देखो, जब भी किसी
कल्चर किसी को ट्रीट करेगी तो वो पूरा इक्वलिटी के साथ ट्रीट करेगी। कल्चर के अकॉर्डिंगली मेल फीमेल, आपके चाइल्ड या और कोई रिलीजियस के अकॉर्डिंगली या स्टेटस के अकॉर्डिंगली कोई फ़र्क नहीं होता है, वो सबको एक जैसा ही ट्रीट करती है आपकी कल्चर, ठीक है। फार कल्चर भी नहीं होता है कि बहुत दूर से ट्रीट किया जाता हो या महान परंपराएं होती हो या उनको डिफरेंशियली अगर आपको किया जाता है, ऐसा नहीं होता। कल्चर हमेशा एक जैसा ट्रीट करेगी कि हाँ यहाँ पे ऐसा होना है तो यहाँ पे कल्चर वाइज ऐसा होना ही है। 125 नंबर का क्वेश्चन है, ऑब्जर्वेशन ऑफ द कल्चर इज द सिमिलर टू ऑब्जर्वेशन, यानी कि संस्कृति का जो विलय है, जो ऑब्जर्व हो रहा है, उसको क्या कहा जाएगा या वो किसके समान है, सिमिलर है। पहला आपका ऑप्शन है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या होता है, एकीकरण, यानी कि दो कल्चर आपके प्लस हो जाती है, ठीक है, एकीकरण हो जाती है, ठीक है। दूसरा आपका ऑप्शन क्या कह रहा है, असाइमिलेशन, यानी ए कल्चर ने बी कल्चर को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, तो ए के पास बहुत ज्यादा पावर हो गई है। दूसरा आपका क्या कर रहा है, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट ये है कि दो कल्चर हैं, उनको एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करना होता है, इसकी कुछ बात इसको माननी होगी, इसकी कुछ बात इसकी माननी होगी। एंड नेक्स्ट आपका ऑप्शन है अकोमोडेशन, यानी कि होता है कि आपका स्टे कैसा है, आपका निवास स्थान कैसा है, वो सारी चीजें आपके अकोमोडेशन में आएंगी। देखो ऑब्जर्व का मतलब होता है विलय, जैसे कि पानी के गिलास के अंदर नमक और चीनी आपका जो होता है वो विलय हो जाता है, दिखता नहीं है, दिखेगा तो पानी ही ना, पर उसमें विलय हो चुका होता है। इस वाले कंडीशन को कहेंगे, जब संस्कृति का विलय हो चुका होता है तब कहेंगे असाइमिलेशन, यानी उसके पास पहले से एक संस्कृति है और दूसरी संस्कृति को उसने एक्सेप्ट कर लिया है, उसने खुद को विला लिया है, ये वाली कंडीशन आपके असाइमिलेशन में आएगी, ठीक है। 125 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है ऑप्शन बी। 126 नंबर का क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप को कौन रिप्रेजेंट करता है ये आपको बताना है। तो सोशल ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, ठीक है, नंबर्स ऑफ मेंबर्स होंगे यहाँ पे, और उनका एक विशेष लक्ष्य होगा, एक एम होगा, ठीक है, जिसमें उनकी रिलेशनशिप भी मेंटेन होगी, ठीक है। और साथ ही साथ सोशल ग्रुप के अंदर आपके प्रत्यक्ष संबंध होंगे, आपके डायरेक्ट रिलेशनशिप होगी, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। बात करते हैं क्लब की। नंबर ऑफ मेंबर्स यहाँ पे भी हैं, पर इनमें रिलेशन नहीं है, कोई किसी रिलीजियस से आया है या कोई किसी स्टेटस से आया है, ये इसमें नहीं आया है। दूसरा आपका है मेंबर ऑफ कांग्रेस, यहाँ पे कांग्रेस के मेंबर जरूर है, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन भी है और एक टीम से है, कांग्रेस पे है, पर इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है, ठीक है, इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। नेक्स्ट आपका क्या आ रहा है, फैमिली है कि एक ही परिवार से है, ठीक है, एक ही ग्रुप से ये होते हैं। इनमें रिलीजियस भी सेम हो गया आपके कि कौन रिलीजन का क्या रहेगा, और साथ में इनके डायरेक्ट रिलेशनशिप भी हो गई, ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या देखे जाएंगे कि स्टूडेंट एसोसिएशन। जो स्टूडेंट एसोसिएशन है उसके अंदर स्टूडेंट्स की ही बात की जाएगी, सोशल ग्रुप आपके स्टूडेंट्स का ही कहा जाएगा, पर टोटली सोसाइटी को रिप्रेजेंट वो नहीं करेगा, ठीक है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 127 नंबर का क्वेश्चन, म्यूजिशियन कौन है। फर्स्ट ऑप्शन आपका आ रहा है एग्रीगेट। एग्रीगेट क्या होता है, फॉर्म ए ग्रुप इनटू ए क्लास ऑन क्लस्टर, ये क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और क्लस्टर। दूसरा आपका आ रहा है ग्रुप, नंबर ऑफ मेंबर। नेक्स्ट आपका ऑप्शन आ रहा है कैटेगरी। कैटेगरी में होता है ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग दैट आर मिलियन इनटू ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और नेक्स्ट आपका ऑप्शन आता है क्लास। क्लास के अंदर क्या होता है, ग्रुप ऑफ पर्सन होता है जो कि एक दूसरे से सीखते हैं रेगुलरली, ठीक है, आपके रेगुलरली जो सीखा जाएगा वो आपकी क्लास होगी। तो म्यूजिशियन क्या है, जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, उनकी थिंक, उनका व्यवहार सब एक जैसा है, तो म्यूजिशियन जो है वो कैटेगरी में डिवाइड होती है, ठीक है। 128 नंबर का क्वेश्चन, पार्लियामेंट एज ए एग्जाम्पल ऑफ। जो पार्लियामेंट का एग्जाम्पल है वो क्या कह रहा है, पहला आपका ऑप्शन है डेलीगेट ग्रुप्स। डेलीगेट ग्रुप्स क्या होते हैं, जो नॉमिनेट होते हैं, नॉमिनेट बाय देम, ठीक है। पहले दूसरा ऑप्शन है आपका एक्सप्रेसिव ग्रुप। ये क्या कहते हैं, सर्व इमोशनल नीड्स। जो एक्सप्रेसिव ग्रुप्स होते हैं वो आपकी इमोशनल नीड्स को फुलफिल करते हैं। नेक्स्ट आपका है पॉलिटिकल ग्रुप। पॉलिटिकल ग्रुप क्या कहता है कि आपके कॉमन जो पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं ना,
उनके बारे में बात करेगा। और जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन है रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप, रिप्रेजेंटेटिव क्या कहते हैं कि बहुत छोटे नंबर होते हैं, स्मॉल नंबर ऑफ द पीपल हु हैव बीन चूजन टू मेक डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ ए लार्ज ग्रुप, यानी कि बड़े समुदाय में से छोटा एक जो समूह जो पूरे समुदाय को या पूरे उसको एरिया को कवर अप करे, ये आपके रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप होता है। तो जो पार्लियामेंट में जो लोग आते हैं, पार्लियामेंट क्या होता है, वो नॉमिनेट होते हैं, इसलिए इसको डेलीगेट ग्रुप कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म व्हाइट कॉलर क्राइम वाज यूज, ये जो टर्म है व्हाइट कॉलर क्राइम, सफेद पोश अपराध, ये आपके सुथरलैंड ने दिया था, सदरलैंड ने दिया था, याद रखना सदरलैंड ने दिया था। नेक्स्ट आपका ऑप्शन 130 नंबर का, हु हैज सजेस्ट द टर्म एथनिक ग्रुप टू सब्स्टिट्यूट और देयर रेस, टर्म रेस, रेस की जगह एथनिक ग्रुप जिसने दिया वो कौन था, जाति के स्थान पे मानव जातीय समूह शब्द को किसने सूचित किया है, ये आपके किया है जीएस गुएन, ये आपकी किया है बीएस गुएन। ठीक है, याद रखना जाति के स्थान पे जिसने एथनिक ग्रुप काम दिया है नाम, वो गुहा ने दिया है। दोस्तों अपने स्टडी को कंटिन्यू करते हुए बूस्ट अप कीजिए, सफलता आपकी ही है, डेफिनेटली आप सफल हो जाएंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।